अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वंस अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग अपने सेकंड चैप्टर का फोर्थ पैराग्राफ शुरू करेंगे। तो अब फेलो ट्रेवलर के बारे में अब आप लोग काफ़ी कुछ जान चुके होंगे जिसने वीडियो देखी है, और जिन लोगों ने नहीं देखी मेरी उनको एडवाइस है पहले दो या तीन वीडियोज़ इससे रिलेटेड मैंने भेजे हैं आपको, पहले वो आप देखें, उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा। पहला वीडियो मैंने इसका दिया था आपको समरी से रिलेटेड, वो देखिए ताकि पूरे चैप्टर की जिस्ट आपको पता लग जाए। दूसरे वीडियो में मैंने फर्स्ट 2 पैराग्राफ दिए थे और तीसरे वीडियो में मैंने आपको थर्ड पैराग्राफ दिया था। ओके, तो ये फोर्थ पैराग्राफ है जिसकी ये फोर्थ वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था, मैं लास्ट लाइन लेता हूँ कि I flicked him off my nose and he made a tour of the compartment, investigated its 3 dimensions, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. तो वो जो मॉस्किटो है, अब राइटर को भी पता लग चुका है कि एक उसका फेलो ट्रैवलर उसके साथ में है, एक उसका सह यात्री उसके साथ में है। और जैसे ही कैसे पता लगता है उसको, जब वो उसकी नाक पे आके बैठ जाता है, नोज़ पे आके बैठ जाता है। जब वो नोज़ पे आके बैठता है तो फिर राइटर उसे उड़ा देता है, और उड़ाने के बाद वो जो मॉस्किटो है वो पूरे कंपार्टमेंट का चक्कर लगाता है, हर जगह देखता है, विंडो में देखता है, लेकिन लाइट की चारों तरफ घूम के देखता है, लेकिन कहीं पे भी उसे इतना इंटरेस्टिंग क्रीचर, इतना इंटरेस्टिंग प्राणी नहीं मिलता जितना कि वो राइटर जो एक कोने में बैठा हुआ है वो है उसके लिए। और तभी वो उसकी नेक पे आके, गर्दन पे आके बैठ जाता है। यहाँ तक हम कर चुके थे, है ना, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपना फोर्थ पैराग्राफ। देखिए, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने दोबारा से उसे उड़ा दिया। एक बार आया नोज़ पे, उड़ा दिया, दोबारा से आया नेक पे, गर्दन पे, फिर उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वो भाग गया। स्किप्ड मतलब भाग जाना, ठीक है, रन अवे। स्किप्ड मतलब रन अवे, ठीक है। स्किप्ड अवे, टुक अनदर जॉन्ट, टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट। इसके बाद दोबारा से, टुक मतलब लिया, अनदर मतलब दूसरा, जॉन्ट मतलब बड़ा, बिग, जॉन्ट मतलब बिग, जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट। उसके बाद दोबारा से उसने कंपार्टमेंट का एक लंबा चक्कर लगाया, ठीक है। रिटर्न्ड एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। और इसके बाद वो जो मॉस्किटो था वो वापस आया, एंड सीटेड मतलब उसने अपने आप को बैठाया, कहाँ पे, हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली। इम्प्यूडेंटली कहते हैं, ये देखो एक वर्ड आया है यहाँ पे, इम्प्यूडेंटली। इम्प्यूडेंटली का मतलब होता है र्यूडली। इम्प्यूडेंटली मतलब र्यूडली, ठीक है। र्यूडली को क्या कह सकते हैं कि बिना किसी इज्जत के, बिना किसी रेस्पेक्ट के, विदाउट रेस्पेक्ट भी आप इसे बोल सकते हो। विदाउट रेस्पेक्ट, विदाउट रेस्पेक्ट कैसे होगा कि वो मच्छर इतना छोटा सा और वो आदमी उससे इतना बड़ा, ठीक है, और फिर भी वो बिना किसी रेस्पेक्ट के, एक बार इसने भगाया, दूसरी बार भगाया, लेकिन तीसरी बार फिर से उसके ऊपर वो आके बैठ गया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली मतलब र्यूडली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के ऊपर वो बैठ गया, बिना किसी इज्जत के, बिना किसी रेस्पेक्ट के, बिना किसी डर के, वो मेरे ऊपर आके बैठ गया, ठीक है। इसके बाद मेरे
हाथ के ऊपर आके बैठ गया, द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के ऊपर आके बैठ गया। इट इज़ एनफ, अब ये काफ़ी हो गया, अब सीमाएं जो हैं सारी सीमाएं वो लांघ गया। आई सेड, मैंने कहा, जितनी भी मेरे सब्र की सीमाएं थीं, जितनी मैं सब्र कर सकता था, जितना कि मैं झेल सकता था, वो सब सीमाएं अब जो हैं वो पार हो गई थी। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी मतलब उदारता, उदारता मतलब फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, क्षमा। किसी ने कोई गलती करी है, उस गलती के अगेंस्ट में आप उसको दंड न दे के आप उदार बन जाएं, ठीक है, उसे कहते हैं हम मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन ये उदारता जो होती है इसकी भी एक लिमिट है, इसकी भी एक सीमा है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन पार्टिकुलर, 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार। यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें चेतावनी दी गई है, वार्न्ड मतलब चेतावनी। 2 बार मैं आपको इससे पहले वार्निंग दे चुका हूँ, दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं विशेष हूँ अपने आप में, ठीक है, मेरी वैल्यू है मेरी नज़रों में, मैं बहुत पार्टिकुलर हूँ, मैं कोई साधारण नहीं हूँ। समवन इन पार्टिकुलर, मैं विशेष व्यक्ति हूँ, मैं एक पार्टिकुलर व्यक्ति हूँ। That my august person resents the tickling impertinence of strangers। मैं क्यों विशेष हूँ? मैं विशेष इसलिए हूँ क्योंकि that my august person, अगस्त पर्सन मीन्स, अगस्त किसे कहते हैं? अगस्त एक तो वो होता है जो महीना होता है, 8वां महीना, साल का 8वां महीने को भी हम अगस्त कहते हैं। और दूसरा अगस्त क्या होता है? दूसरा अगस्त होता है कि रेस्पेक्टेड, दूसरा अगस्त है रेस्पेक्टेड, ठीक है। दैट माई अगस्त पर्सन, अगस्त पर्सन मतलब मैं एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन हूँ, मैं एक बहुत ही शाही पर्सन हूँ, मैं एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हूँ। और ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति, माई अगस्त पर्सन, या फिर मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो मेरी पर्सनैलिटी नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, बल्कि मेरी पर्सनैलिटी स्पेशल है, मेरी पर्सनैलिटी स्पेशल है। उस स्पेशल पर्सनैलिटी की होने की वजह से ही जो मेरा व्यक्तित्व है, पर्सन मीन्स व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जो मेरा व्यक्तित्व है वो कैसा है? अगस्त है। अगस्त मीन्स राजशाही वाला है, या फिर मैजेस्टिक है। एक वर्ड और आता है मैजेस्टिक, MAJESTIC, मैजेस्टिक। जो मेरी जो पर्सनालिटी है मैजेस्टिक है, शाही पर्सनालिटी है मेरी। और ऐसी पर्सनालिटी जो है वो रिसेंट करती है, रिसेंट मतलब मना करती है, ठीक है। रिसेंट मतलब मना करना। किस बात को मना करती है? क्यों मना करती है? या फिर नाराज़ होती है। किस बात पे नाराज़ होती है? किस बात को सही, जिस बात को वो सही नहीं समझती उस बात को वो नाराज़ होती है। मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व, मैं एज ए पर्सन जो है वो ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। कैसी बातों को पसंद नहीं? रिसेंट मतलब पसंद ना करना, पसंद ना करना। मैं पसंद नहीं करता, मेरी पर्सनैलिटी पसंद नहीं करती, मेरा व्यक्तित्व पसंद नहीं करता। किस बात को? द
टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। द टिकलिंग, टिकलिंग मतलब, टिकलिंग कहते हैं गुदगुदाने को, गुदगुदाना, जिसे आप किसी अपने फिंगर्स की हेल्प से जो है दूसरे व्यक्ति को जब टच करते हो उसे हंसी आ जाती है तो उसे गुदगुदाना कहते हैं, टिकलिंग कहते हैं। तो जो इस तरीके की टिकलिंग होती है, गुदगुदाना होता है, इम्पर्टिनेंस कहते हैं। व्हाट इज इम्पर्टिनेंस? इम्पर्टिनेंस होती है इम्पर्टिनेंस मतलब बेहूदगी, बदतमीज़ी। जो स्ट्रेंजर्स की, जो अजनबियों की बदतमीज़ी होती है, किस तरीके की, कि वो दूसरों के पास आके या दूसरों के पास जाके उन्हें गुदगुदाते हैं, या फिर उनको लोग क्या कहते हैं, सुई चुभोते हैं, या और कुछ ऐसी जो बातें होती हैं, वो मेरी पर्सनैलिटी जो है उन सारी चीज़ों को रिसेंट करती है। RESENT, रिसेंट वर्ड आप नोट कर लीजिए। रिसेंट कहते हैं पसंद ना करना, पसंद ना करना। रिसेंट मीन्स पसंद ना करना, ठीक है। तो मेरी पर्सनालिटी इन अजनबियों के बदतमीज़ी को, इन क्या कहते हैं, अजनबियों की बेहूदगी को, इन अजनबियों की गलत हरकतों को, जो कि ये गुदगुदाते हुए जो है वो करते हैं, किसी को गुदगुदाते हैं, किसी को कुछ करते हैं, तो इस तरीके की इम्पर्टिनेंस जो है मुझे पसंद नहीं है। अब यहाँ पे इसका क्या सेंस आया है? गुदगुदाने से क्या मतलब आया है? गुदगुदाने से मतलब आया है कि जो मॉस्किटो है, जो मच्छर है, वो बार बार क्या कहते हैं, कभी राइटर के जो है वो हाथ पे बैठ जाता है, कभी जो है उसकी नेक पे बैठ जाता है, और अब उसके जो है वो पहले उसकी नोज़ पे बैठ गया, ठीक है, फिर उसकी नेक पे बैठ गया, अब उसके हाथ पे बैठ गया, ठीक है। तो जब वो बैठ रहा है तो उसे एक तरीके की गुदगुदी सी महसूस हो रही है, कुछ जो है उस पर कुछ सेंसेशन हो रहा है उसकी स्किन पे। इस वजह से वो ये कहता है कि ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, ये जो तुम इम्पर्टिनेंस, ये जो बेहूदी बातें तुम जो कर रहे हो, मॉस्किटो से कह रहा है वो, ये मेरी पर्सनैलिटी जो है, ये मेरा जो व्यक्तित्व है, जो शाही व्यक्तित्व है मेरा, जो मेरी जो है मैजेस्टिक पर्सनैलिटी है, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करती है, वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं। ओके। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने उसके बाद ब्लैक कैप पहन ली। ब्लैक कैप कौन पहनता है? काली टोपी या काला कोट कौन पहनता है? जज या फिर वकील। अब यहाँ पे वकील थोड़ी ना न्याय सुनाएगा, न्याय सुनाएगा कौन? न्याय सुनाएगा राइटर। और इसलिए आई अज्यूम द ब्लैक कैप मतलब कि मैंने अपने आप को, आई एज्यूम माई सेल्फ एज जज, मैंने अपने आप को जज जो है वो मान लिया, मैं अपने आप को जज समझने लगा, ठीक है। कि मेरे सामने एक मुद्दा लाया गया, मेरे सामने एक बात लाई गई, और उस बात का मुझे डिसीज़न सुनाना है, इसलिए डिसीज़न लेने के लिए मैंने अपने आप को, फैसला लेने के लिए, फैसला सुनाने के लिए मैंने अपने आप को जज बना लिया। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, न्याय इसकी मांग करता है। एंड कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और जो न्यायालय है वो इसे प्रदान करता है। मतलब तुम्हारे लिए जो डेथ सेंटेंस है, तुम्हारे लिए जो मृत्यु दंड है, न्याय उसकी पुकार कर रहा है। न्याय क्यों पुकार कर रहा है? क्योंकि तुमने गलतियां की हैं, इसलिए न्याय, जस्टिस उसे डिमांड कर रहा है और कोर्ट उसे अवॉर्ड कर रहा है। मतलब मैं उसे दे रहा हूँ, मैं वो जो न्याय है वो सुना रहा हूँ। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, मतलब काउंट्स, मतलब काउंट्स किसे कहते हैं? तुम्हारे जो जुर्म हैं, तुम्हारी जो शिकायतें हैं, तुमने जो अपराध किए हैं, द
केसेस और द क्राइम्स डन बाय यू, द क्राइम्स डन बाय यू के द काउंट्स मतलब द क्राइम्स डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा किए गए गुनाह अगेंस्ट यू आर मैनी, द काउंट अगेंस्ट यू आर मैनी मतलब द क्राइम्स डन बाय यू आर मैनी, तुमने जो अपराध किए हैं वो बहुत सारे हैं, एक अपराध तुमने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि तुमने एक ही अपराध किया हो और मैंने पहले ही अपराध पे तुम्हें डेथ सेंटेंस दे दिया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे खिलाफ जो अपराध हैं वो बहुत हैं। यू आर अ वैग्रेंट, वैग्रेंट कहते हैं वेगाबॉन्ड को। वेगाबॉन्ड मीन्स आवारा, सड़कों पे घूमता रहे इधर से उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, मच्छर भी घूम रहा है ना, मॉस्किटो भी कभी जो कंपार्टमेंट में कभी इधर जाता है कभी उधर आ जाता है। इसलिए जो पहला चार्ज है जो राइटर उसके ऊपर लगा रहा है, काउंट्स को चार्ज भी कह सकते हो आप, चार्ज CHARGE, चार्ज मतलब इल्ज़ाम। तुम्हारे खिलाफ जो इल्ज़ाम हैं, तुम्हारे खिलाफ जो काउंट्स हैं, तुम्हारे खिलाफ जो चार्जेस हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। और जिसमें से पहला क्या है, यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक वैग्रेंट हो, तुम एक वेगाबॉन्ड हो, तुम एक जो है आवारा हो। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम समाज में जो है वो परेशानी पैदा कर रहे हो, न्यूसेंस पैदा कर रहे हो, ठीक है। पब्लिक यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम समाज के लिए एक सिरदर्द हो, एक परेशानी हो, तुमसे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है। मीट कूपन क्या होता था, देखो ये जो ऐसे लिखा गया था, ये जो है इसका टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक, उसी टाइम का ये ऐसे है, ठीक है। और उस टाइम में इंग्लैंड में क्या हुआ था कि आपको जो क्या कहते हैं, अगर कोई मीट खरीदना है, ठीक है, मीट इन द सेंस कुछ नॉन वेज खरीदना है, कुछ ऐसे गुड्स खरीदने हैं जो कि नॉन वेज हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है, तो आपको उसके लिए एक राशन कार्ड चाहिए होता था, राशन कार्ड के टाइप का एक कार्ड चाहिए होता था, एक कूपन चाहिए होता था। अगर ये कूपन आपके पास नहीं है तो आप वो मीट नहीं खरीद सकते, वो जो नॉन वेजिटेरियन मटेरियल है वो नहीं खरीद सकते। तो वो यही कहता है, राइटर यही कह रहा है कि यू हैव नो मीट कूपन, तुम बराबर आके मेरा खून चूसे जा रहे हो, और जबकि तुम्हारे पास ऐसा कोई कूपन भी नहीं है कि तुम किसी दूसरे का काटो या किसी का खून चूसो, ऐसा कोई कूपन तुम्हारे पास नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर misdemeanors, for these and many other misdemeanors you are about to die। for these मतलब ये जो उसने चार्जेस लगाए हैं कि तुम वैगरेंट हो, तुम पब्लिक न्यूसेंस हो, तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो विदाउट टिकट के, और तुम्हारे पास कोई मीट कूपन नहीं है, ये चार्जेस हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं तुमने अनलॉफुल एक्ट किए हैं, और भी कई काम ऐसे किए हैं जो कि संविधान के बाहर हैं, जो संविधान में अपराध हैं। मिसडीमीनर्स मतलब ये मिसडीमीनर्स है, मिसडीमीनर्स मतलब अनलॉफुल एक्ट, अनलॉफुल एक्ट्स, जो एक्ट्स लॉ के अगेंस्ट हों, जो काम लॉ के अगेंस्ट हो, मतलब तुमने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो न्याय के विरुद्ध हैं। सो फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडीमेनर्स यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। किस वजह से? क्योंकि तुमने ये वाले जुर्म करे हैं जो ये उसने बताए हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे एक्ट किए हैं जिसकी वजह से तुम्हें अब मरना होगा। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो
विद माई राइट हैंड। और इसके साथ ही ये बात कहते कहते ही मैंने एक तेज़, स्विफ्ट मतलब तेज़, लीथल मतलब व्हाट इज लीथल? लीथल इज दैट इज डेथ टेकिंग, बहुत ही ज़्यादा भयानक, डेंजरस, लाइफ टेकिंग। मैंने एक ऐसा वो किया, ऐसा प्रहार किया जो बहुत तेज था और लीथल था। ब्लो मतलब प्रहार, ब्लो मतलब प्रहार। तो मैंने एक ऐसा प्रहार किया जो बहुत तेज़ था और बिल्कुल लाइव जान लेने वाला था। किससे? विद माई राइट हैंड, अपने सीधे हाथ से। मैंने सीधे हाथ से एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही तेज़ प्रहार किया। ही डॉज्ड द अटैक, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। प्रहार बहुत ही तगड़ा था, जानलेवा था। लीतल, हाँ लीतल कहते हैं जानलेवा, जानलेवा, जानलेवा। ओके, ऐसा मैंने प्रहार किया था जो जानलेवा था, लेकिन उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ही डॉज्ड द अटैक, उसने उस अटैक को, उसने उस प्रहार को बचा लिया। विद एन इंसोलेंट ईज़, बेशर्मी की ईज़ से मतलब आसानी से। आसानी कैसी? बेशर्मी वाली। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसका मेरे प्रहार का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। बहुत आसानी से उसने उस प्रहार को बचा लिया। इंसोलेंट कहते हैं बेशर्मी से, इंसल्टिंग, अपमानजनक तरीके से, अपमानजनक तरीके से उसने ये प्रहार जो है वो बचा लिया। मतलब उसने बचाया और इतनी आसानी से बचा लिया कि मुझे इसमें अपमान महसूस हो रहा था कि मैंने तो इतना तेज़ मारा, मैं इतना बड़ा हूँ, और वो इतना सा जरा सा मच्छर और इतनी आसानी से मेरा इतना तगड़ा प्रहार उसने जो है वो बेकार कर दिया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और इससे मुझे बहुत बेइज्जती का अनुभव हुआ, बहुत ही ह्यूमिलिएशन हुई, मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड। वैनिटी कहते हैं प्राइड को। प्राइड, प्राइड मतलब आत्मसम्मान, ठीक है। माई पर्सनल वैनिटी, मेरा व्यक्तिगत आत्मसम्मान जो है वो अब अराउज मतलब जग गया कि मैं इतना बड़ा, मच्छर इतना छोटा, फिर भी मैं इसे नहीं मार पा रहा हूँ, अब तो मैं मार के ही रहूँगा इसे। तो सच काइंड ऑफ फीलिंग्स केम इन द माइंड ऑफ द राइटर। My personal vanity was aroused. I lunged at him. Lunge कहते हैं jump, कूदना। I lunged at him. मैं उसके ऊपर कूदा। with my hands, अपने हाथों को लेके, with my paper, अपना जो पेपर पड़ा था। अगर आपने वीडियो देखा हो तो वीडियो में मैंने एक ऐसी पिक्चर भी डाली है जिसमें जो राइटर है उसके हाथ में एक पेपर है, ठीक है, और वो पेपर लेके जो है वो मच्छर के ऊपर जो है मारने के लिए भाग रहा है। वीडियो देखिए आप, समरी की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आपने देखी हो तो मैं कूदा उसके ऊपर अपने हाथों को लेके, अपने हाथ में पेपर को लेके। आई जम्प्ड ऑन द सीट, सीट के ऊपर कूदा। एंड परसुएड हिम, और उसका पीछा किया। कहाँ पीछा किया? राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर मैंने उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, फेलाइन कहते हैं कैट लाइक, बिल्ली जैसी। आई एडॉप्टेड, एडॉप्टेड मतलब अपनाई, मैंने अपनाई। टैक्टिक्स मतलब तरीके, युक्तियाँ। मैंने युक्तियाँ अपनाई, मैंने तरीके अपनाए। कैसे? कैट लाइक, जितनी चालाकी से
जितनी चालाकी भरे जो तरीके हैं वो एक बिल्ली अपनाती है, मैंने भी उतनी ही चालाकी भरे तरीके जो है वो अपनाए। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ कैट फेलाइन कनिंग, वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड। कब तक इंतज़ार किया, वेटिंग मतलब इंतज़ार किया, टिल मतलब तक, कब तक किया, ही हैड अलाइटेड जब तक कि वो बैठ नहीं गया। ऐसे 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 करके उड़ रहा था और मैं इंतज़ार करता रहा, और जब वो जाके एक जगह पे बैठ गया तब तक मैंने उसका इंतज़ार किया। अप्रोचिंग, उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश करी मैंने। अप्रोचिंग मतलब पहुंचना। विद ए हॉरिबल स्टिल्थनेस, कैसे पहुंच रहा था मैं, एक बहुत ही डरावने स्टिल्थनेस की मतलब चुपचापी से, बहुत चुपचाप रह के, बहुत धीरे धीरे, चोरी चोरी, भयानक रूप से मैं उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उसके पास पहुंचा मैं धीरे धीरे, स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरेबल स्विफ्टनेस। और फिर मैंने एक ज़ोरदार उसके ऊपर अचानक प्रहार किया, बहुत तेज़ प्रहार किया। लेकिन हुआ क्या, इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन वो सब जो है वो बेकार हो गया। ओके, सो दिस वॉज योर 4th पैराग्राफ। 5th पैराग्राफ और 6th हम लोग बाद में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ 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 आप ये वीडियोस देखिए। अगर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, अगर एक्सप्लेनेशन करने हैं, तो बिना ये समरी देखे हुए, बिना ये चैप्टर, क्योंकि ये एक्चुअल क्लासरूम नहीं है, ठीक है, इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ उन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है, वहाँ वहाँ वो बार बार देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, जितनी बार वो चाहें उतनी बार मुझे सुन सकते हैं। क्लास में आप मुझे एक ही बार सुन सकते हो, एक बार बता दूंगा मैं, 2 बार बता दूंगा, 1 लाइन को, 2 लाइन को। लेकिन यहाँ पे आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, 1 लाइन आप 10 बार सुन सकते हो, 10 बार मुझे अपने सामने बुला सकते हो। ओके, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। लॉस क्या है, लॉस उन स्टूडेंट्स का है जो नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक। कुछ और लोगों को जोड़ा है, अगर आपके कांटेक्ट में कुछ और लोग हैं तो उनको भी जुड़वाइए, ताकि जो है जो बेनिफिट मिले वो बहुत लोगों को मिले। ये जो चैप्टर्स हैं ये दोबारा से शायद ना हो पाए। एक्चुअल क्लासरूम जब भी आपका लगेगा, जब भी स्कूल खोलेंगे, तो शायद ये चैप्टर्स जो हम लोग करा चुके हैं यहाँ पे, ये हम सबसे एंड में करेंगे, जब जो है हम रिवीजन कर रहे होंगे। तो इसलिए इनको ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर गिविंग मी द टाइम, योर वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, वेरी प्रीशियस टाइम। Thank you very much.